बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद मलिक फैमिली। जी तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला की ज़ात आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता चहचहाता खिलखिलाता और गुनगुनाता हुआ रखे, आमीन। जी तो व्यूअर्स, मैं आज बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही छोटी-सी शेयरिंग आपके लिए लेकर आई हूँ। तो देखिए, आज का जो मेरा नाश्ता है वो मैंने बनाया है गोभी वाला पराठा। लेफ़्ट ओवर 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 लेफ़्ट ओवर बची हुई गोभी पड़ी हुई थी, तो उसमें ना मैंने डाल दिया नमक, मिर्च और गरम मसाला पाउडर और थोड़ा-सा कुटा हुआ धनिया। ये डाल के तो मैंने अच्छे से मिक्स किया, क्योंकि अगर मज़ीद मसाले सालन में ना डाले जाएँ ना, तो पराठा थोड़ा-सा फीका-फीका बनता है। तो इसलिए मैंने ना थोड़े से मसाले और डाले, तो मज़ेदार सा ये पराठे बहुत ही मज़ेदार बने। तो आज का नाश्ता ज़रा हट के किया है, लेकिन था बड़ा मज़े का। कभी-कभी ना ऐसा नाश्ता कर लेना चाहिए। और जैसे-जैसे अभी अच्छा ये है कि मैं बना रही थी अपने लिए, तो साथ ही मेरा बेटा उठ के आ गया। वो कहता मम्मा मुझे भी पराठा ही खाना है। तो फिर 2 पराठे बनाए थे मैंने। और फिर जी नाश्ता जो बाकी घर वालों के लिए था वो था ऑमलेट और साथ सादी रोटियाँ, क्योंकि पराठे बहुत ही कम बनते हैं मेरे घर में, बस कदी-कदी। पहले बड़े शौक़ से पराठे मैं बनाती भी थी और सारे शौक़ से खाते भी थे। लेकिन बस अब एक तो महँगाई और दूसरा ना मतलब थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो जाता है मैदे का, इस वजह से पराठे ज़रा कम कर दिए हैं। तो बस ये ऑमलेट बना और साथ बनी सादी रोटियाँ। और ये था फिर बाकी घर वालों के लिए नाश्ता। मैंने उनसे पूछा था कि गोभी के पराठे अगर खाने हैं तो बता दें, तो कहते नहीं। मैंने कहा चलें ठीक है, हमने तो कर लिया है। तो दोपहर को ना हमें फिर थोड़ी-सी भूख लगी, तो हमने ना मँगवा लिए समोसे। और मुझे ना समोसे पसंद हैं, लेकिन वो मैं जैसे खाते हैं ना लोग ऊपर वो चटनियाँ डाल के और सैलेड डाल के, मुझे इस तरह नहीं पसंद। मुझे सिंपल समोसा पसंद है और मैं तोड़ के उसमें चटनी में डिप करके खाती हूँ। तो इसलिए मैं ज़रा कम मँगवाती हूँ समोसे, और पकौड़े मँगवाती होती हूँ मैं अपने लिए। ये जो प्लेट में पकौड़े नज़र आ रहे हैं, ये मेरे अपने लिए हैं और बाकी सबको समोसे दिए थे। तो बस ये समोसे वगैरह खा के फिर शाम की मुझे टेंशन पड़ गई कि अब मैं क्या करूँगी, क्या बनाऊँ? तो बस उसका सॉल्यूशन मैंने उसी टाइम बैठे-बैठे वहीं पे निकाला कि आज मुझे क्या पकाना है। तो अभी हम समोसे वगैरह खा के फ़ारिग हुए थे, तो मेरे अब्बू जी आ गए। और अब्बू जी बस सिर्फ़ चाय लेते होते हैं, जब भी आते हैं ना, उन्हें कुछ भी नहीं खाना-पीना होता। चाय लेते हैं और वो भी सिर्फ़ हाफ़ कप उन्होंने कह के बनवानी होती है। और मतलब ना बहुत ज़्यादा दूध पत्ती वाली नहीं होती, कि बहुत ज़्यादा गाढ़ी-गाढ़ी चाय नहीं पीते वो। तो उनके लिए बस चाय बनाई है, उनकी चाय ऊपर रखकर साथ ही मैंने ना चावल भिगो दिए। ये चावल ना बड़े ही साफ़ होते हैं, इनको ज़्यादा चुनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, खपखपैया नहीं होता इस पे। तो बस बड़े आराम से ना आप इनको निकालिए और वॉश कर लीजिए। तो वॉश अच्छे से करने पड़ते हैं, क्योंकि ये जो देखें ना माया से निकल रही है, तो ये फिर इसको ना निकालना पड़ता है। तो वरना ना ਤੁਹਾਡੇ चावल बड़े चिपचिपे और जुड़े-जुड़े बनेंगे। तो इनको वॉश अच्छे से करना पड़ता है, और ये नहीं कि हिला-हिला के आप वॉश करें कि सारे चावल ही तोड़ सुट्टो। तो बस उनके लिए मैंने चाय लेके गई, उनको चाय दी और मैं आ गई दोबारा से किचन में। तो यहाँ पर ये देखिए जी, मैंने क्या क्या कर रही हूँ, प्याज को काट लिया है और उसको मैंने फ्राई किया, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं किया। और इसमें डाल दिया मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये बन रहा है जी चिकन पुलाव। और फिर मैंने सोचा कि आज तो ना दही है घर पे, ना कोई लेने जाएगा, तो मैं क्या करूँगी? तो मैंने ना साथ उसी टाइम ही कटलेट्स बना लिए। 2 आलू कटिंग किए और चिकन के सिर्फ़ 2 पीस थे। हाफ़ मतलब केजी आलू थे और सिर्फ़ 1-2 पीस चिकन के थे, वो भी बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े नहीं। और उसमें फिर मैंने ना डाल के नमक और काली मिर्च उसको मैंने बॉयल किया साथ ही। तो उनके मैंने ना कटलेट्स बनाए। तो ये देखिए चिकन और चावल मेरे पास सिर्फ़ 1 ग्लास हैं, क्योंकि मेरी फ़ैमिली के लिए एक टाइम में 1 ग्लास काफ़ी होते हैं चावल। मैं बहुत ज़्यादा चावल नहीं बनाती, क्योंकि जब हम चावल फ्रिज में रख देते हैं ना और दूसरे टाइम खाते हैं, मुझे तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। तो इसलिए मैं अगर 2 टाइम भी हमें चावल खाने पड़े, तो मैं 2 टाइम फ्रेश ही बनाती हूँ। और अक्सर मैं दाल और ब्लैक चनों के साथ जब चावल बॉयल करती हूँ ना, तो वो मैं फ्रेश ही करती हूँ कि दोपहर को खाने हैं तो दोपहर के फ्रेश, रात को खाने थे रात को अलहदा फ्रेश। तो बस ये देखें, कटलेट्स के लिए आलू बॉयल हैं और चिकन है अंदर। छोटे-छोटे पीस करके डाल दिए हैं, प्याज कटिंग करके डाल दिया, सब्ज़ मिर्चें डाल दी,
गरम मसाला पाउडर डाल दिया, धनिया क्रश डाल दिया और क्रश की हुई लाल मिर्च डाल दी, नमक और चिकन पाउडर। और यकीन करो इतने मज़े के ये बने थे ना कटलेट्स। तो बड़े सिंपल से, कोई इसमें बाहर की चीज़ें नहीं है, ज़ीरा डाला है बस, और ये थोड़ा-सा मैंने ना चाट मसाला डाला था। चाट मसाले का फ्लेवर इतना मज़े का आता है ना इसमें, बहुत ही मज़े का। तो आप कभी डाल के देखिएगा कटलेट्स में। इसमें जो टिक्कियाँ होती हैं ना, आलू चिकन की टिक्कियाँ, उनमें कभी चाट मसाला डाल के देखिए तो इंशाल्लाह ताला आपके भी बहुत ही मज़े की ये बनेंगे और आप दुआएँ देंगे। तो बस ये मैंने 7 कटलेट्स बनाए। तो आपसे भी बस यही कहूँगी कि हमेशा अच्छा-अच्छा सोचिए। अगर कोई कुछ कर रहा है ना, तो उसको करने दीजिए। कभी भी उसको ना मतलब कह देते हैं ना कि "हाय हाय! एक ही करन दिया" तो कभी भी ऐसे ना करें, क्योंकि आपका एक जुमला किसी को बहुत ज़्यादा डिसहार्ट कर सकता है। हो सकता है कि वो अपनी मंज़िल को पाने के लिए या जिस मकसद के लिए वो काम वो कर रहा है, तो वो डिसहार्ट होके ना उस काम को छोड़ दे, या हो सकता है उस काम के करने में उसमें कुछ कमज़ोरियाँ आ जाएँ। वो यही सोचता रहे कि हाय फलाने ने तो मैनू इंज कह दिता सी। तो कभी भी ना किसी को डिसहार्ट ना करें, डीमोटिवेट ना करें। कोई कामयाब होता है, नहीं होता, ये उसके लिए अल्लाह ताला की तरफ से उसी के हक़ में बेहतर है। तो इसलिए जब हम खुद अपनी ज़ुबान से किसी को कह देते हैं ना कि इन्हें तो ये काम शुरू कर लिया, इनू तो फ़र्क ही कोई नहीं पैंदा, तो ऐसे ना करें। कोई कुछ भी कर रहा है, किसी भी राह पे चल रहा है ना, उसको चलने दें। हो सकता है उसकी उसी में बेहतरी हो, या हो सकता है उसकी पता नहीं क्या मजबूरियाँ हों कि वो ये काम कर रहा है और हम कह दें, उसके काम में रुकावट बन जाए हमारे कुछ अल्फाज कि ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ बस मूँह चों ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ सोचते ही नहीं कि ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ कितना दुख हो लग सकता, कितनी तकलीफ़ हो सकती है। तो बस हम कहना जानते हैं, लेकिन जब खुद को सुनना पड़ता है ना, तब बड़ी तकलीफ़ होती है। तब बहुत से मसाइल हमारे सोचों में जन्म लेते हैं, हमारे दिलों में जन्म लेते हैं, नफ़रतें आ जाती हैं। तो इसलिए अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसको इतना ज़्यादा डिसहार्ट मत करें कि वो बेचारा बस अपने काम के बारे में ही सोचता रहे कि हाय मैं एक कर क्यों लिया। तो हमेशा जो कोई कुछ भी कर रहा है ना, तो उसको एप्रिशिएट करें, ठीक है? तो बस जाते हुए हमेशा की तरह यही कहूँगी कि खुश रहें, खुशियाँ बाँटें और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। अपनों के लिए कुछ भी करें ना, तो दिल से कर दें, नहीं करना तो साफ जवाब दे दें। मेरे ख़्याल से उसको इतनी तकलीफ़ तब नहीं होगी, आपके जवाब से नहीं होगी, जितनी आपके दिल से ना करने पर होगी। अल्लाह ताला की ज़ात आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। अपना बहुत सा रखिएगा ख़्याल, मेरा कीजिएगा इंतज़ार। तो मैं इंशाअल्लाह ताला आऊँगी किसी नई अच्छी रेसिपी के साथ या किसी अच्छी वीडियो के साथ, और साथ-साथ अजीब-अजीब बातों के साथ। मुझे उम्मीद है कि मेरी बातें भी, मेरी कुकिंग भी इंशाअल्लाह ताला आपको अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम किसी को अगर कुछ दे नहीं ना सकते, तो शायद हमारा एक सब्सक्राइबर प्रेस कर देना बहुत बड़ी बात है। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।